हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। चैप्टर 3 के बाद हम भाषा सज्जता पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, जो हमारा ग्रामर सेक्शन है। आपको थर्ड चैप्टर के बाद डायरेक्ट ये भाषा सज्जता लिखनी है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये आपको सिर्फ पढ़ना है। जैसे फर्स्ट, आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीम गुणकारी पेड़ है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। पहले आप ये एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद ये डेफिनेशन जो परिभाषा दी गई है उसको लिखना है आपको। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए। इस तरह से आपको पत्तियां बनानी हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये आप लोगों को अभी मैं बता रही हूँ, उसके बाद इस ही भाषा सज्जता की मैं आपसे टेस्ट भी ले लूँगी, ठीक है। देखिए, व्यक्तिवाचक में आएगा तापी, गुजरात, गिरनार, मोहन, वीर सावरकर। देखिए साइड पे भी मैंने लिखे हुए हैं नाम, वो प्रॉपर किसी व्यक्ति के नाम से ही संबोधित करते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। सैनिक जो है वो क्या है, जाति का संबोधन करता है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर ऊपर युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमारे पेज नंबर 16 पर ये पूरी भाषा सज्जता दी गई है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है, इसीलिए विद्यार्थी मित्रों ज़्यादा मैं आपको कुछ ना बताते हुए ये वीडियो में ही दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है, जातिवाचक शब्द छांट कर सूचित बनाइए। इस तरह से ही आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद जातिवाचक में लिखना है छात्र, लड़का, पर्वत, पेड़, गाय और नदी, ठीक है। इस तरह से ही आप लिखोगे। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, नीचे दी गई संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। देखिए मैंने आपको उचित स्थान पर रखकर बता दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे। ये आपको इसी तरह से टेबल बनाते हुए लिखना है, ठीक है। ग्रामर है इसीलिए मुझे बताना जरूरी है, पर आप लोगों को रेडी भी रहना है कि इसका भी मैं आपको टेस्ट के लिए जरूर बोलूँगी कि आपको ये टेस्ट में लिखना है कि जातिवाचक किसको कहते हैं और व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं। भाषा सज्जता में हमें ये पूरा पॉइंट जो है वो लिख देना है। 16 और 17 पेज नंबर पर हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये सारा हमें अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी कॉपियों में भी ये अच्छे से लिख देंगे। जहाँ जहाँ मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है वहाँ वहाँ आप ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।